KP वज़ीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा KP हुकूमत ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज़्यादा पेशकश देने के लिए तैयार है। PIA कौमी एयरलाइन है, असास कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला की हिदायत पर खत तहरीर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस, 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, इनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। किसी भी शख्स को 6 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मज़ीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुलजिमों को 6 माह तक ज़ेर हिरासत रखने के कानून की मंजूरी की तैयारी। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। मौजूदा कानून के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत गिरफ्तार मुलजिमान को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। बिल की मंजूरी के बाद 6 माह तक कैद रखा जा सकता है। मुदाखले से मुताल्लिक़ खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया था। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस का मौक़िफ़ था इनके अदालती उमूर में बेजा मुदाखलत की जाती है। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में स्कूल के करीब बम धमाके में 5 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। धमाके में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तबाह। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक धमाके की जद में स्कूल के बच्चों की वैन समेत पुलिस गाड़ी भी आ गई। SDPO ने बताया कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, जो कि रिमोट कंट्रोल था। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल बताई जाती हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मज़म्मत। शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी और खती हम मनसब से मुलाकातें की। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर के दौरे अहमियत के हामिल थे। सऊदी अरब $2.8 अरब जबकि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, तिजारत को बढ़ाया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब पर उसको ले गए हैं। पाँव में फ्रैक्चर का मामला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दौरा चीन मनसूख। सदर मुमलिकत पाँव के फ्रैक्चर के बाद चीन का दौरा नहीं कर सकेंगे। सदर मुमलिकत को चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो में शिरकत के लिए 3 नवंबर को शंघाई जाना था। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो भी दुबई में हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफ़ा के जहाज़ों के लिए $1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। इजलास में वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर की गई। ECC ने CDA के लिए 25 करोड़ 20 लाख रुपए, सिंध में एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दी है। वज़ीर आला KP गंडापुर का D चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार रेस्क्यू एहलकारों की रिहाई पर फूलों से इस्तकबाल, तरक्की और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। 42 रेस्क्यू एहलकारों को रिहाई के बाद मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस KP बुलाया। गुलपाशी की वीडियो बनाई जिससे एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के इस्तेमाल की तस्दीक हो। पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया, उनके गलों में हार पहनाए। आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए।
इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले एक सूबे के सरकारी मुलाजिम हैं। रिहाई के बाद मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। तरक्की देने का ऐलान किया गया। सेंट्रल दलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा कि वफाकी हुकूमत मामले को संजीदा ले। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का आज़मीन हज को बड़ी सहूलत फराहम करने का प्लान। करीब 11 लाख रुपए के हज अखराजात 3 हिस्सों में तकसीम किए जाने की तजवीज़। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए, कुरानंदाजी में नाम निकलने पर 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हज रवानगी से चंद रोज़ कबल जमा कराने की तजवीज़ रखा है। साबिक वज़ीर तालीम और बानी PTI के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन केस में 12 नवंबर को तलब किया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर पर एक निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर ठेका देने का इल्ज़ाम है। सिंध हाई कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। मेयर कराची के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल। सरकारी वकील ने कहा, भारतीय शहर कोलकाता में भी हमारी जैसी कानून साजी की गई थी। भारतीय अदालत ने इस कानून की तौसीक की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भारतीय आइन क्यों देखें, हमारे पास पाकिस्तानी आइन मौजूद है। आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजारे से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। 2 नए पोलियो केसेस सामने आ गए। केसेस DI खान और लकी वरबत में रिपोर्ट किए गए। NIH ने वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के मजीद 2 केसेस की तस्दीक कर दी। इस साल मुल्क में पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। अब तक बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस सामने आया। इलेक्शंस में एक प्रेसिडेंस डेवलप हुआ है और वो ये है कि जब ट्रंप कैंडिडेट होते हैं या एक्टिव रन में होते हैं तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन की वॉर और गजा की वॉर में, और फिर जो फ्लड आया है फ्लोरिडा और आपके नॉर्थ कैरोलिना में, उससे जो महरूमियां हैं उसमें और शिद्दत पैदा हुई है। 1 साल से एक जेनोसाइड को फंड कर रहा है बाइडन कह रहा है द मर्डर ऑफ मुस्लिम। तो क्या सऊदी अरेबिया इनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखेगा? डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन बनेगा सुपर पावर का सदर? अमरीकी इंतखाबात पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, तज्जियाकारों ने कहा, कहना मुश्किल है। खबरदार किया, इसराइल मौके से फ़ायदा उठाएगा। मशरिक़ हिस्सा में बड़ी जंग छिड़ सकती है। बाइडन मुसलमानों की नस्लकुशी करवा रहे हैं। इस बार अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी ज़्यादा मुतहरिक हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्ज़ी गोलाबारी जारी। ये बहुत अहम इंतखाबात हैं, आपका वोट अहम है। मैं महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जराइम ख़त्म करूँगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में खिताब, कहा कि 5 नवंबर को वोटर्स को इंतखाब करना है कि उनको कैसा मुस्तकबिल चाहिए। डेमोक्रेटिक जाली जमात खबरें फैला रही है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार पर तनकीद करते हुए कहा कि कमाला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। अमरीकी अवाम नाअहल क़यादत के हाथों बहुत नुकसान उठा चुकी है। कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी मरीज करार दे दिया। अमरीका ने मशरिक़ी वस्ता में मज़ीद फ़ौज की तैनाती का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक नई फ़ौज तैनाती में इज़ाफ़ी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। तैनाती में B-52 तैयारे भी शामिल हैं। इस्राएली फ़ौज ने गजा में 24 घंटों के दौरान 64 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 43,300 के करीब पहुँच गई। हमास के साथ झड़प और हमलों में 28 इस्राएली जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इस्राएल के बैरूत पर हमले जारी, 25 लबनानी शहीद और 26 जख्मी हो गए। सैनी फोर्सेस के इमदादी इदारों के दफातर एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी की गई। मजमूई तौर पर 132 हेल्थ वर्कर दौरान ड्यूटी जान की बाजी हार गए। रवा साल का अक्टूबर भी इसराइल पर भारी गुजरा। जानी नुकसान की तफसीलात। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में जारी ज़मीनी ऑपरेशन में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 37 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए। गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में मजमूई तौर पर 19 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए।
लाहौर में आलूदगी और स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। स्मोक में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 200 से बढ़ गई। सबसे ज़्यादा नुकसान वेलेंसिया शहर में हुआ। सैलाब से वेलेंसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों, शाहराहों, रेलवे ट्रैक्स को भारी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तानी तारकीन वतन भी मैदान में आ गए। पाकिस्तानी शहरी पानी निकालने में हस्पानवी शहरियों के शाना बशाना काम करने में वीडियो वायरल हो गई। रकम का तनाज़ा। अदाकारा नरगिस को शोहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने अदाकारा की मुद्दत में शोहर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। हांगकांग सुपर सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। 120 रन का हदफ। कौमी ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स के होश उड़ा दिए। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन की तूफानी इनिंग खेली। मोहम्मद इखलाक ने 12 गेंदों पर 40 रन का हिस्सा डाला। मुसलसल 2 फतवात के बाद पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा टीम मुत्तहिद होकर खेली, फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहरा किया। साबिक टेस्ट कप्तान ज़हीर अब्बास को पीसीबी का रुकन गवर्निंग बोर्ड नामजद कर दिया गया। मजीद अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान है। ज़हीर अब्बास आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। एशियन ब्रेड मैन के नाम से मारूफ बल्लेबाज पीसीबी में स्टेट बैंक की नुमाइंदगी करेंगे। इनकी नामजदगी महराज खान की जगह नामजदगी होगी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के लिए बड़ा एजाज। साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। एमसीजी हुकाम की दरख्वास्त पर बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया किया। और इटली के दारुल हुकूमत मिलान में फैशन शो सज गया, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। डिज़ाइनर के तैयार मलबूसात शुरा की तवज्जो समेटने में कामयाब। मॉडल्स ने मलबूसात ज़ेबतन करके रैंप पर वॉक की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।